Hello everyone, this is class 9th maths chapter 2 polynomials. Our today's session is of algebraic identities. We have studied some of the identities in the previous class, but some are new. So I am reading once. First is x plus y whole square, x square 2xy plus y square, and the same x minus y whole square, x square minus 2xy plus y square. Next is x square minus y square, and that is x plus y and x minus y. Next, x plus a and x plus b, x square plus a plus bx plus ab. Next, three terms x plus y plus z का whole square equals to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. This is the new and important x plus y whole cube. Please remember this identity: x cube plus y cube plus 3xy in brackets x plus y. And the same for x minus y whole cube, x cube minus y cube minus 3xy in brackets x minus y. इन दोनों को लर्न करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि x प्लस वाई होल क्यूब में सारे ही साइन जो हैं वो पॉजिटिव हैं और x माइनस वाई के होल क्यूब में सारे साइंस नेगेटिव हैं. एंड द लास्ट इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz. In first bracket x plus y plus z, in the another bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. So remember all these identities. Why we are saying identities? Identities means in the questions if we are using these, तो हम इनको लेफ्ट हैंड साइड से अगर सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड से आंसर आ जाएगा, और अगर राइट हैंड साइड से वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा. इसलिए हम इन्हें आइडेंटिटीज कहते हैं. सो कम टू द एक्सरसाइज 2.5. डायरेक्टली वी आर यूजिंग दीज आइडेंटिटीज इन द क्वेश्चन. Question 1, suitable identities and find the following products. We have chosen second part of this x plus 8 x minus 10. यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है x plus a and x plus b, and that is x square a plus b x and ab. हम वैल्यूज प्लेस करते हैं. x तो हमारा एज इट इज़ है, तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b हमारा a है 8 प्लस 10 इन ब्रैकेट्स x एंड ab, एंड दैट इज 8. आपको एक साइन का ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन. तो यहाँ पे प्लस, और अगर मैं एक ब्रैकेट यूज़ करती हूँ तो माइनस साइन आ जाना चाहिए. यहाँ पे मैंने थोड़े जल्दबाजी में वो साइन नहीं लगाया है, लेकिन आपको उस साइन को ध्यान रखना है. हम इसे थोड़ा सा रब कर सकते हैं, अदरवाइज ये अनटाइडी हो रहा है. इसको हमने रब किया, ब्रैकेट भी हम हटा देते हैं. अब हम इसे और ध्यान से लिख लेते हैं. एक्स माइनस और 10 है, 8 एंड माइनस 10, दो ब्रैकेट्स हम यूज़ कर सकते हैं. अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10, प्लस और माइनस साइन में से माइनस पावरफुल होता है. सो यहाँ हो गया माइनस 2x. डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं माइनस 80, एंड दिस इज द फाइनल आंसर. फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2. ये हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, एंड दैट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो हमारे पास है, डायरेक्टली हम वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं. x स्क्वायर के प्लेस पे हमारे पास में y स्क्वायर है और उसका भी होल स्क्वायर है, और माइनस y स्क्वायर हमारा 3/2 है और उसका स्क्वायर. इनका हम आंसर फाइंड करते हैं. y4 हो जाएगा, y4, एंड माइनस साइन रहेगा. 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2 2 ज़ा 4, एंड दिस इज द आंसर. राइट, आफ्टर दिस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, हम बैक चले गए हैं. क्वेश्चन 3. Question 2 I have left, but in question 2 very simple, that's why in a short I have not solved this question. Only the way
you have to solve second part 95 into 96 and we can write 95 as a 100 minus 5 and 96 as a 100 minus 4. और यहाँ फॉर्मूला यूज़ हो रहा है आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी. ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे by using this identity and solution you have to find. Third part of this again the way 104 and 96. डायरेक्टली 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, 100 माइनस 4, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. यहाँ हम वैल्यूज़ लिख देते हैं 100 का स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस 4 का स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट करके आंसर आप फाइंड करेंगे. हमने एक वे बता दिया है कि आपको ऐसे सॉल्व करना है. 4 4 जा 16. आंसर यू कैन फाइंड डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट विद दीज टू नंबर्स. Come to question 3. Factorize the following using appropriate identities. यहाँ भी हमें identities यूज करके factorize करना है. सेकेंड पार्ट हमने लिया है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1. आइडेंटिटी हम अब यहाँ राइट हैंड साइड से यूज़ कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और वो बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर. तो फटाफट से हम इसको बना देते हैं. 2y का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा. फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हम स्क्वायर वाली पहले बनाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए इजी होती है. मिडिल टर्म हम बाद में बनाएंगे. 2 एज इट इज़ रहेगा. x हमारा है 2y एंड y हमारा है 1. ये हो गया. अब डायरेक्टली आप इसे चेक भी कर सकते हैं. इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो अब डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 2y एंड माइनस 1 का होल स्क्वायर. राइट. जल्दबाजी में अगर कुछ आपको ऐसा लगता है आपको भी चेक करते जाना है. अगर कोई गड़बड़ी आपको लगती है देन यू हैव टू करेक्ट बाय योरसेल्फ. आफ्टर दिस क्वेश्चन, question 4. Expand each of the following using suitable identities. यहाँ भी हमें suitable identities यूज़ करनी है. फोर्थ पार्ट हमने चूज़ किया है. सॉरी, ये फोर्थ पार्ट मुझे नहीं नज़र आ रहा है. ये सिक्स्थ पार्ट है. 1/4a 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एंड आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz प्लस 2zx. अब हम इसे धीरे धीरे ओपन करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो हम जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं. 1/4a का होल स्क्वायर कर देंगे. y की जगह पे हमारे पास में है माइनस 1/2b. साइन का हमको ध्यान रखना है एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये तो हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अभी हमें इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन भी करना है. 2xy 2 हमने ले लिया. x हमारा 1/4a है और y हमारा माइनस 1/2b है. ये तो हो गया हमारा 2xy और फिर 2yz. 2yz में 2y. y हमारे पास में है माइनस 1/2b. y और z हमारे पास में है 1. अभी एक और टर्म हमारी बची है 2zx. 2z हमारे पास है 1 और x हमारे पास है 1/4a. अब हमको इसको धीरे धीरे सॉल्व करना है कि हमारे पास इसका क्या आंसर आ रहा है. आप भी मेरे साथ साथ करते जाएंगे. यहाँ हम कर रहे हैं 1/4a है तो यहाँ हो जाएगा 1/16a स्क्वायर. ठीक है. फिर हो जाएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/4b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो गया. एंड यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव आ जाएगा और कुछ अगर कैंसिल आउट होता है 2 से 2 कैंसिल हो रहा है. अब बच गया मेरे पास में न्यूमरेटर में a और b एंड अपॉन 4. तो ये हमने लिख लिया. फिर माइनस नेक्स्ट में हमारे पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है. ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है तो माइनस b हमारे पास बचा सिर्फ यहाँ पे. और एक और लास्ट में हमारे पास टर्म बची प्लस a/2 क्योंकि ये भी कैंसिल आउट हो रहा है. 2 2 ज़ा 4. इसको थोड़ा अच्छे से हम अरेंज कर देते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से और वही हमारा आंसर होगा. वो हो गया a² / 16 प्लस b² अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2 और यही आंसर है. एंड आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5. फैक्टराइज.
यहाँ हमें फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। फर्स्ट पार्ट हमने लिया है 4x², 9y², 16z²। ये आइडेंटिटी हमें पता है x² y² z²। अब ये राइट हैंड साइड से हमारी यूज़ हो रही है और ये बनेगा x + y + z का होल स्क्वायर। तो हम धीरे धीरे से इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर और 3y का होल स्क्वायर एंड प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब हम धीरे धीरे से वो अपना 2xy 2yz बनाएंगे। तो 2 के साथ में x को भी लिख लिया, क्योंकि हमें यहाँ साइन भी डिसाइड करना है। दो नेगेटिव साइन है तो ये साइन भी डिसाइड करना है कि किसके साथ में आएगा ये साइन, 3y। और यहीं बनाती जाती हूँ मैं 2, 3y एंड 4z। आपको भी साथ साथ में चेक करते जाना है, 2 एंड 4z और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x। अब देखना ये है कि हमारी सेकंड और थर्ड टर्म में, लास्ट टर्म में नेगेटिव साइन है, तो वो क्या करने से नेगेटिव होगा। देखिए ये दोनों प्लस है, यहाँ हमें नेगेटिव नहीं, यहाँ पे अगर हम एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं लास्ट में और यहाँ पे भी, क्योंकि इन दोनों में यही कॉमन दिख रहा है 4z और 4z, इसकी वजह से ये लास्ट वाला हमारा नेगेटिव हो जाएगा, लास्ट 2 टर्म्स। अगर इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 3y और -4z का होल स्क्वायर। आप अगर इसे ओपन करेंगे तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो आपको क्वेश्चन में मिला है। या आइडेंटिटीज़ हैं, चाहे आप राइट हैंड साइड से करो या लेफ्ट हैंड साइड से करो, दोनों ही जगह से एक ही सेम आंसर आएगा। Now come to question 6. Write the following cubes in the expanded form. Expanded form यहाँ हमने फोर्थ पार्ट चूज़ किया है। क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, x - 2/3y³। क्यूब आइडेंटिटी हमारे लिए न्यू है और इसे लर्न रखना बहुत ही सिंपल है। नेगेटिव जब आ रहा है तो x³ - y³ - 3xy, ब्रैकेट्स में भी x - y। आप हमेशा यही वाली आइडेंटिटी याद रखेंगे। प्लस में आपको प्लस साइन लगाना है सारी जगह और माइनस में आपको माइनस साइन लगाना है। वैल्यूज़ हम धीरे धीरे प्लेस करते हैं। x का क्यूब और -y की जगह है मेरे पास 2/3y, उसको भी मैंने होल क्यूब कर दिया, -3xy, x की जगह है x और y की जगह है 2/3y और x - y, x - 2/3y। अब इनको धीरे धीरे से ओपन करके सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं x³ -8y³ / 27। देखिए 3 टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो गया, -2xy, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर ब्रैकेट्स में हमारे पास बचा x - 2/3y। पहले धीरे धीरे हम एक स्टेप सॉल्व करेंगे। अब हम थोड़ा पूरा ओपन कर सकते हैं। x³ - 8y³ / 27 - 2xy, x² और y आएगा, प्लस साइन हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर, और ये हो गया 4xy² / 3। चेक कर लीजिए कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ब्रैकेट के बाहर ये और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड नाउ दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। आफ्टर दिस नेक्स्ट टू क्वेश्चन 7, इवेल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द सुटेबल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज यूज़ करना है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जब हमने स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करी थी। यहाँ 99 के प्लेस पे 100 - 1 हो जाएगा, बट होल क्यूब है तो क्यूब आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, वो हमें पता है। अब हम लिखने ही रहे हैं 100 का क्यूब, a³ - b³, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब -3xy, 300 और y हमारे पास 1 है और ब्रैकेट में भी हमको x - y करना है क्योंकि नेगेटिव वाली है 100 - 1। अब इसको धीरे धीरे से सॉल्व करेंगे। क्यूब होने की वजह से 6 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और बाहर वाला पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ 99 हो जाएगा, -300 और ब्रैकेट्स में है मेरे पास में 99। अब मुझे 300 और 99 को मल्टीप्लाई करना है, वो भी थोड़ा सिंपल ही काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5
6 zeros माइनस 1, पहले हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम वो सब्ट्रैक्शन और वो सब वर्क करेंगे। 29,700 आ जाएगा इसका। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, आपको भी मल्टीप्लाई करके देख लेना है। ये आ गया मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 माइनस 29701 और फाइनली इसका आंसर जो है 970299। ये तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने भी सॉल्व कर लिया है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 10। डायरेक्टली हमने 7 के बाद हमें एक क्वेश्चन और ले लेना चाहिए। 7 के बाद 8 क्वेश्चन। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हम एक पार्ट ले रहे हैं, सेकेंड पार्ट 8a क्यूब माइनस बी क्यूब 12a स्क्वायर 6ab स्क्वायर। ये हमारा बन रहा है। अगेन क्यूब को देखते से ही क्यूब की आइडेंटिटी हमें ध्यान आना चाहिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab a माइनस बी, जो भी हमने नेगेटिव वाली की थी, और ये बनता है a माइनस बी का होल क्यूब। सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड को अरेंज कर देंगे तो डायरेक्टली हमारे पास में राइट हैंड साइड बहुत ईजीली आ जाएगा। माइनस बी का क्यूब मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ 3ab। a हमने देखा है 2a और b हमारे पास में b है और a माइनस बी 2a माइनस b, ये बन गया। अब आप ट्राई करके भी देख सकते हैं कि ये ठीक भी बन रहा है कि नहीं, और ये बन जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब एंड दिस इज द आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन 10 फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग। सेकेंड पार्ट हमने लिया है 64 m क्यूब एंड 343 n क्यूब। ये यहाँ भी हमें क्यूब नज़र आ रहा है और ये क्यूब की आइडेंटिटी है। इसे लिखने से पहले हम दो आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं यहाँ पे साइड में, क्योंकि ये आइडेंटिटीज सब आइडेंटिटीज़ हैं एक्चुअली में। जो हमने 8 आइडेंटिटीज़ देखी उन्हीं की हेल्प से ये क्यूब की प्लस और माइनस की आइडेंटिटी बनती हैं। आपको इन्हें भी क्यूब की आइडेंटिटी के साथ में ही ध्यान रखना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एंड सेकेंड है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको कुछ इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि अगर प्लस की है तो एक ब्रैकेट के अंदर प्लस आ रहा है, और माइनस की है तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर पहले माइनस आएगा और अब सारे के सारे प्लस वाले आ जाएंगे। कुछ ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये हमारा दो आइडेंटिटीज़ हो गई। इसको आप क्यूब की आइडेंटिटी के, अब इसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में आएगा क्योंकि नेगेटिव वाली है। अब अंदर वाला हम बिग ब्रैकेट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7n का स्क्वायर और माइनस 4m एक ब्रैकेट में और 7n। आप चेक कर सकते हैं कि हमसे कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। अब हम धीरे धीरे से इसको ओपन करेंगे। बहुत ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट्स हम सारे ओपन नहीं करेंगे, बस अंदर ही अंदर हम सॉल्व कर लेंगे। कुछ ऐसे इसको लिख लेंगे कि स्मॉल ब्रैकेट्स हट जाएं। 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर माइनस 28mn, राइट, एंड दिस इज द आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन 11 फैक्टोराइज। यहाँ हमें फैक्टोराइज करना है 27x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एंड 9xy जेड। ये डायरेक्टली हमारे पास आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी में हमारे पास में राइट हैंड साइड आता है x प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हमने ये 8th वाली आइडेंटिटी देखी थी, तो हम यहाँ सीधे ही वैल्यूज़ लिख देते हैं। ज़्यादा कुछ सॉल्व करने के लिए हमारे पास है ही नहीं इसे, तो स्टेप्स ऐसे कुछ बन जाएंगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 27x क्यूब है तो ये 27 3x का होल क्यूब बनेगा एंड प्लस y का होल क्यूब बनेगा प्लस z। ये सिंगल सिंगल हैं तो ये ऐसे ही आएंगे। और 3xyz बनाने के लिए 3 एक ब्रैकेट में 3x फिर y एंड देन z।
अब इसका राइट हैंड साइड भी हम लिख लेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड minus zx. This is the answer. After this, come to the last question of this exercise. Question 15, second part. ये जो क्वेश्चन है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ हमें गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन देयर एरियाज. एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हमें पॉसिबल लेंथ एंड विड्थ देना है. सपोज ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हमें बताना है और उसका एरिया हमें पता है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12. जब भी हमें 3 टर्म्स दिए होते हैं हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं और मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए फर्स्ट टर्म का नंबर एंड द लास्ट टर्म के नंबर को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 420. फिर उसको फैक्टर्स करेंगे. फैक्टर्स मैंने यहाँ फाइंड कर दिए हैं क्योंकि इसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं और ये मेथड हम पहले सीख चुके हैं. 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 10 से 12 से 15 से, और हमारे लिए जो एप्रोप्रिएट है वो एट द लास्ट में हमारे पास आ रहा है. देखिए ये हमारे लिए करेक्ट है. 28 में से अगर मैं 15 माइनस करती हूँ तो मेरे पास ये मिडिल वाली टर्म का जो नंबर है 13 वो आता है. अब मेरा काम इजी हो गया. अब तो मैं फटाफट से कर सकती हूँ इसको. प्लस 28y माइनस 15y एंड माइनस 12. अब 2 के टर्म्स बना के फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 का पेयर बनाया और कॉमन निकाल लेंगे. कॉमन आ जाएगा हमारे पास में यहाँ से 7y 5y प्लस 4 माइनस यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं 5y माइनस 4. जब मुझे -4 नहीं +4 आएगा. क्यों +4 आएगा? क्योंकि बाहर हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है और अगर नेगेटिव ले लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. तो दोनों ही ब्रैकेट्स में सेम आंसर आना ज़रूरी है. अब ये वाला हम बाहर कॉमन ले लेते हैं. +4 7y माइनस 3. तो ये जो दोनों हमारे पास में फैक्टर्स आए हैं ये पॉसिबल एक आंसर हो सकता है जिनमें से कोई सी भी एक लेंथ हो सकती है और कोई भी एक विड्थ हो सकती है. नाउ दिस इज द आंसर, राइट. आफ्टर दिस एज अ होमवर्क other questions of this exercise you have to solve by yourself in your maths notebook, and this is end of your chapter.